So in this video, we are going to talk about the summary of The Old Man and the Sea, and later on we will also talk about the major themes of the novella. The Old Man and the Sea is a novella. अब ये नोवेला सुनकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा हो तो जान लीजिए कि नोवेला होता क्या है. अ नोवेला इज़ अ शॉर्ट नॉवल और अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी. एक बड़ी सी छोटी कहानी जो होती है या फिर एक छोटी सी नॉवल जो होती है उसको नोवेला कहा जाता है. It has been written by the American author Ernest Hemingway. It was written in 1951. यह 1951 में लिखी गई and published in 1952 और 1952 में यह पब्लिश हुई. It was the last major work of fiction written by him that was published during his lifetime. ये उनका आखिरी वर्क था जो उन्होंने जीते जी पब्लिश कराया. For it इसके लिए ही गॉट द पुलिट्जर प्राइज इन 1953. 1953 में उन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला एंड द नोबेल प्राइज और फाइनली उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला इन 1954 1954 में. ही पब्लिश्ड 7 novels, 6 short story collections and 3 non-fiction works. The Old Man and the Sea is a story of an epic struggle between an old fisherman named Santiago and a great fish, the marlin. ये कहानी है संघर्ष की, दो लोगों के संघर्ष की. दो लोग तो नहीं कह सकते बट जिसमें से एक फिशरमैन होता है और दूसरा एक बहुत ही बड़ी मछली मार्लिन जिसका नाम रखा गया है. ही हैज़ नॉट कॉट एनी फिश फॉर 84 days. 84 दिनों तक उसने कोई मछली नहीं पकड़ी है. ही इज़ एन एजिड क्यूबन फिशरमैन. वो क्यूबा का एक मछुआरा होता है. ही हैज़ अ यंग फ्रेंड नेम्ड मैनलिन. उसका एक छोटा मित्र कह सकते हैं, बाल मित्र जिसको कह लीजिए, छोटा होता है एज में, बहुत उम्र में, जिसका नाम मैनलिन होता है. His parents consider Santiago's boat Salao unlucky. उसके माता पिता जो हैं इसके बोट को अनलकी मानते हैं, सलाह मानते हैं. बट लेकिन मैनलिन ट्रस्ट्स हिम कम्प्लीटली. मैनलिन को पूरा विश्वास है उसके ऊपर. ऑल्दो ही हैज़ बिन फोर्स्ड टू लीव हिज बोट. हालांकि उसे उस बोट से हटा दिया गया है उसके माँ बाप के द्वारा ज़बरदस्ती. येट फिर भी ही कंटिन्यूज़ टू केयर फॉर सेंटियागो. वो सेंटियागो की बहुत ही केयर करता है इसके बावजूद भी. ईच नाइट, हर रात, ही कम्स विथ सपर. वो शाम का नाश्ता लेकर आता है एंड डिस्कसेस अबाउट अमेरिकन बेसबॉल. और अमेरिकन बेसबॉल जो स्पोर्ट काफ़ी पसंद है सेंटियागो को, उसके बारे में सेंटियागो के साथ डिस्कस करता है. जो डिमैगियो जो कि एक बेसबॉल प्लेयर है, इज सेंटियागोज हीरो. उसको ये अपना हीरो मानता है. ऑन द 85th डे, 85वें दिन, ही अगेन लीव्स फॉर फिशिंग. वो फिर से फिशिंग के लिए जाता है. ही सेल्स इन द मिडल ऑफ द सी. वो समुद्र के बीचों बीच चला जाता है. एट नून, दोपहर में, ही बेट्स और फिशेज अ बिग फिश. एक बड़ी मछली फंसाता है जो कि मार्लिन है. ही अज्यूम्स दैट द फिश इज 100 fathoms डीप. वो ऐसा उसे लगता है कि लगभग 100 फैदम की गहराई पर ये मछली है. इन द वाटर्स. 100 फैदम क्या होता है? एक फैदम लगभग 2 मीटर के आसपास होता है. 1.8 और 9 मीटर, यानी 200 मीटर के अंदर गहराई में वो मछली है. ही हुक्स द फिश एक्सपर्टली. और मछली मारने में तो एक्सपर्ट था ही वो, फिशिंग करने में तो काफ़ी एक्सपर्ट अंदाज में जो है उसे वो हुक कर लेता है, फंसा लेता है. बट ही कैन नॉट पुल इट. लेकिन वो खींच नहीं पाता है. अपोजिट टू इट, इसके विपरीत, द फिश बिगिंस टू पुल इट द बोट. वो बोट को ही खींचने लग जाती है वो मछली. ही ट्राइज हिज बेस्ट टू पुल इट. वो बहुत ही कोशिश करता है उसको खींचने की. ऑल द डे, नाइट एंड अनदर डे एंड नाइट. 2 दिन और 2 रात वो इसे बराबर कोशिश करता रहता है उसे खींचने की. द फिश स्विम्स स्टडीली टू द नॉर्थ वेस्ट. धीरे धीरे जो है वो फिश नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्विम करने लग जाती है. एंड देन टू द ईस्ट व्हेन टायर्ड. और जब वो थक जाती है वो मछली तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जाती है. सेंटियागो एंड्योर्स और बियर्स एक्सट्रीम पेन. वो बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ बर्दाश्त करता है ड्यू टू द फिशिंग लाइन. उस फिशिंग लाइन की वजह से. फिशिंग लाइन क्या होती है? तो वो रस्सी जिससे फिशिंग की जाती है. इट कट्स हिज हैंड एंड शोल्डर्स बैडली. वो अपने शोल्डर्स को भी यूज़ करता है उसको खींचने के लिए और हाथों को तो करता ही है. तो इस वजह से दोनों में उस लाइन से, फिशिंग लाइन से कट आ जाते हैं. बहुत ही बैडली, लाइक कह सकते हैं, मसल्स उसके कट जाते हैं. डिस्पाइट ऑल हिज सफरिंग्स. इन सब सफरिंग्स के बावजूद, ही एडमायर्स द मार्लिन. वो मार्लिन की प्रशंसा करता है. एंड कॉल्स हिज ब्रदर इन सफरिंग एंड स्ट्रेंथ. ताकत और पीड़ा में उसे अपना भाई बुलाता है.
मार्लिन को, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, द फिश गेट्स टायर्ड, मछली थक जाती है, एंड सो गेट्स किल्ड बाय सेंटियागो, और फिर सेंटियागो उसे मार देता है। इट इज द लार्जेस्ट फिश ही हैज एवर सीन, उसने जो देखा है आज तक का सबसे बड़ा फिश है वो मार्लिन। ही लेसेस इट टू द बोट, वो उसे बोट से बांध देता है, एंड लीव्स फॉर होम, और घर के लिए रवाना होता है। ही इज एक्साइटेड अबाउट द प्राइस ऑफ द मार्लिन, वो उसके प्राइस को लेकर, कीमत को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है कि बहुत ज़्यादा कीमत उसे मिलने वाला है। ड्यू टू ब्लीडिंग, खून बहने की वजह से, सम शार्क्स अटैक ऑन इट, कुछ शार्क्स उस पर अटैक कर देते हैं, उस मछली पर। ही फाइट्स थ्रू आउट द नाइट, और वो पूरी रात फाइट करता है उन शार्क्स से। बट ऑल द फ्लेश इज इटन बाय शार्क्स, लेकिन सारे फ्लेश जो है, सारे मांस खा लिए जाते हैं शार्क्स के द्वारा। ओनली द स्केलेटन इज लेफ्ट, सिर्फ स्केलेटन, कंकाल बच जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा द हेड एंड टेल आल्सो सर्वाइव्स, यानी इसका मुंडी और पूंछ भी बच जाता है। ही अराइव्स होम बिफोर द इवनिंग, वो शाम होने से पहले, शाम ढलने से पहले वो अपने घर पहुंच जाता है जहां वो समुद्र किनारे रहता था। हैव्स सम फूड एंड स्लीप्स वेरी डीपली, कुछ खाता है और फिर गहरी नींद में सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अ क्राउड ऑफ फिशरमैन गैदर्स अराउंड द स्केलेटन ऑफ द फिश, फिश के स्केलेटन के चारों तरफ बहुत सारे फिशरमैन इकट्ठे हो जाते हैं। इट इज स्टिल लैस्ड टू द बोट, और वो स्केलेटन अभी भी बोट में ही बंधी हुई है। नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता अबाउट द स्ट्रगल ऑफ सेंटियागो, सेंटियागो के उस संघर्ष के बारे में। दे मिस्टेक इट फॉर अ शार्क, वे समझते हैं कि ये कोई शार्क है। मैनेलिन who has been worried about him in his absence, जो कि उसके absence में उसके लिए काफ़ी worried रहा है। He moves to tears, वो रोने लग जाता है। When he finds Santiago safe in his bed, जब उसे उसके बिस्तर में सुरक्षित पाता है। He fetches और brings some coffee, उसके लिए कुछ कॉफ़ी लाता है, and the daily paper, और कुछ अखबार भी। When the old man wakes, जब वो बूढ़ा आदमी जगता है, सेंटियागो जब जगता है, they two again agree to फिश एज पार्टनर्स, वो पार्टनर्स की तरह फिश करने के लिए फिर से राज़ी हो जाते हैं। द ओल्ड मैन रिटर्न्स टू स्लीप, ओल्ड मैन फिर से सो जाता है। एंड ड्रीम्स ऑफ लायंस, और सपने देखने लग जाता है उन लायंस की, ऑन द बीचेस ऑफ अफ्रीका एज यूजुअल, हमेशा की तरह जो उसके सपने आते हैं अफ्रीका के बीचेस पर, वो लायंस। इसके थीम्स की बात करें, इन द नॉवेला द ओल्ड मैन एंड द सी, हेमिंगवे हैज़ गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रगलर, उन्होंने एक संघर्ष करने वाले फिशरमैन की कहानी बताई, सेंटियागो जिसका नाम होता है। ही एंड्योर्स पेन एंड सफरिंग एट द सी कंप्लीटली अलोन, वह जितनी भी सफरिंग्स, पेन सहता है बिल्कुल अकेला। द ऑथर हिमसेल्फ वॉज अ पर्सन विथ मैनी हैबिट्स, लेखक खुद बहुत चीज़ों का आदी था, बहुत चीज़ों की आदत थी उसे, सच एज जैसे कि विस्की ड्रिंकिंग, विस्की पीना, वॉचिंग बॉक्सिंग देखना पसंद था, एंड बुल फाइटिंग, और बुल फाइटिंग भी एक स्पोर्ट होता है अमेरिका में। ही हैज़ इंक्लूडेड मैनी थीम्स इन द नॉवल, उन्होंने नॉवल में बहुत सारे थीम्स की बात की है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं, परसिवरेंस, परसिवरेंस क्या होती है? टू डू अ वर्क विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्करेजमेंट एंड फियर ऑफ फेल्योर, बिना असफलता से डरे, बिना किसी डिस्करेजमेंट के, हतोत्साहित हुए किसी काम को जारी करना, किसी काम को कंटिन्यूसली करते रहना। ह्यूमन कॉरेज, जो अदम्य साहस जो होता है, स्ट्रेंथ ताकत, एंड पेन दर्द, प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट स्वाभिमान आत्मसम्मान, स्ट्रगल एंड सफरिंग संघर्ष और पीड़ा, एंड्योरेंस सहिष्णुता, ट्रायम्फ यानी विक्ट्री विजय, लक एंड स्किल भाग्य और कुशलता, होप एंड रिलीजन उम्मीद और धर्म, मैनहुड मर्दानगी, फ्रेंडशिप एंड आइसोलेशन दोस्ती और अकेलापन, आइसोलेशन। तो कुछ थीम्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में बराबर ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार ही शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, मे बी 20 में ही शायद, परसिवरेंस और ह्यूमन कॉरेज को डिस्कस करने के लिए आया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है। द ओल्ड मैन एंड द सी
illustrates the theme of perseverance in different ways. बहुत तरह से ये perseverance को दिखाता है, उसको डिस्कस करता है. When we are first introduced to Santiago, जब हमारा पहली दफ़ा परिचय होता है सेंटियागो से, he has been continuously facing failures. वो लगातार ही असफलताओं का सामना करता रहा है. He has not caught a single fish in 84 days. 84 दिन में उसने कोई एक भी मछली नहीं पकड़ी है. Despite all this, इसके बावजूद he doesn't feel bad, accuse नहीं करता, आरोप नहीं लगाता, blame नहीं करता his fate, अपने भाग्य को. He keeps his hope alive. वो अपने उम्मीद को जिंदा रखता है. And proves everyone wrong. और हर किसी को गलत साबित करता है. On the 85th day, 85वें दिन, he goes fishing with more courage. और भी ज़्यादा साहस के साथ वो जाता है फिशिंग के लिए. Enthusiasm, उत्साह, and excitement. Again same word है, enthusiasm कहिए या excitement कहिए. He doesn't surrender or give up. वो हार नहीं मान लेता. While fighting, लड़ते हुए with the fish, मछली से, and sharks और sharks से, he defends himself with all that he has. जो कुछ भी उसके पास होता है उससे अपने आप को डिफेंड करता है, अपने आप को बचाता है. He uses his knife against the sharks. उसके पास एक नाइफ थी, चाकू थी, जिससे वो शार्क से फाइट करता है. Which shows his spirit और एनर्जी, जो उसकी ऊर्जा को दिखाता है. यानी इस एज में भी वो उतनी ऊर्जा रखता है, बस एक चाकू के सहारे वो शार्क से फाइट करता है. ये अपने आप में बड़ी बात है. द थीम ऑफ होप एंड रिलीजन कैन बी डीपली फेल्ट थ्रू आउट द प्लॉट. हम प्लॉट के दौरान, नॉवेला के प्लॉट के दौरान फील कर सकते हैं रिलीजन और होप को. सेंटियागो मेंटेन्स होप इवन इन अनलकी पीरियड ऑफ टाइम. यानी कह सकते हैं कि खराब वक्त में भी अपनी उम्मीदों को जिंदा रखता है, कायम रखता है. ही रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक और आशावादी रहता है टिल द एंड ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के अंत तक. इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ बैड लक, लंबे वक्त से जो उसका बैड लक चल रहा है, दुर्भाग्य जो है उसका, उसके बावजूद भी जो है, उसके बाद भी ही नेवर लूजेज होप, वो उम्मीद नहीं खोता. एवरीवन हैज़ लॉस्ट फेथ इन हिम एक्सेप्ट मैनलिन. मैनलिन को छोड़कर उस पर सबने विश्वास खो दिया है. इट इज़ ओनली मैनलिन, और मैनलिन ही होता है इकलौता, हु सपोर्ट्स एंड ट्रस्ट्स विदाउट क्वेश्चनिंग. बिना सवाल किए वो उसको सपोर्ट भी करता है, उस पर ट्रस्ट भी करता है, उसकी एबिलिटी को, उसकी क्षमता को पे ट्रस्ट करता है, एंड स्किल्स और उसकी कुशलताओं को. ही नेवर लेट्स डाई हिज होप एंड कॉन्फिडेंस. वह उसके आत्मविश्वास को, उसकी उम्मीदों को कभी मरने नहीं देता. ही हैड टॉट मैनलिन, उसने मैनलिन को सिखाया हुआ है फिशिंग करना. एंड परहैप्स, और शायद, दिस वॉज द रीज़न, और यही कारण था, विच अलाउड मैनलिन टू ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, कि मैनलिन उस पर इतना ब्लाइंडली फेथ करता था, विश्वास करता था. इन क्यूबा में पीपल आर मेनली रोमन कैथोलिक्स इन रिलीजन. वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैथोलिक रिलीजन के हैं. कैथोलिक क्या होता है, तो क्रिश्चियन में ही दो ब्रांच होता है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक. तो कैथोलिक्स वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं. सेंटियागो जर्नी रिप्रेजेंट्स, उसकी जो जर्नी है वो रिप्रेजेंट करती है द स्ट्रगल ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के स्ट्रगल को. इट इज़ कंसिडर्ड एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन. ये सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जाम्पल माना जाता है, यानी प्रतीकात्मक जो रिप्रेजेंटेशन है, कोई चीज़ को सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करना. मैनी क्रिटिक्स बिलीव दैट सेंटियागोज स्ट्रगल इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ जीसस क्राइस्ट. इसका संघर्ष जो है जीसस क्राइस्ट के संघर्ष से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है. एट द एंड ऑफ द स्टोरी के अंत में सेंटियागो कैरीज द मास्ट ऑफ हिज बोट, अपने बोट के मास्ट को वो कैरी करता है ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर. मास्ट होता है जो उस पर एक, जिसके सहारे उस पर पाल लगी हुई होती है, उसको हम मास्ट कहते हैं. ही स्टॉप्स एंड सिट्स डाउन 5 times until he reaches his sack. जब तक वो अपनी झोपड़ी पहुंचता है तब तक वो 5 बार थक कर बैठता है. दिस इंसिडेंट इज़ वेरी सिमिलर टू क्राइस्ट्स स्ट्रगल. ये क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के स्ट्रगल से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है. टू कैरी हिज ऑन क्रॉस टू द प्लेस ऑफ क्रूसिफिक्शन. वो जब क्रॉस को कैरी कर रहे थे, अपने क्रूसिफिक्शन प्लेस तक जा रहे थे, तो वो 5 बार वो भी थक कर गिर गए थे. His fishing journey also resembles the time period between Christ's crucifixion and resurrection. उसके क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन के बीच का जो टाइम पीरियड था वो भी इनके फिशिंग टाइम से मिलता जुलता था. दिस फिशिंग जर्नी ऑल्सो स्टार्टेड ऑन फ्राइडे, और ये जर्नी भी फ्राइडे को शुरू हुई, एंड एंडेड ऑन संडे, और संडे को ख़त्म हुई, लगभग 3 दिन. दिस शोज दैट रिलीजन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टोरी ऑफ द नॉवेल. ये दिखाता है कि रिलीजन जो है आप हर जगह
देखते हैं, हर जगह पाते हैं इस नॉवेला में। लास्टली हम बात करेंगे ह्यूमन कॉरेज, स्ट्रेंथ एंड पेन की। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल सैंटियागो डिस्प्लेज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉरेज। कॉरेज के तरह तरह रूप को दिखाता है। ही ओवरकम्स हिज फेलियर, वो अपने असफलताओं पर काबू पा लेता है। एंड बैड डेज, और अपने बुरे वक्त पर, विच ही हैज स्पेंट विदाउट कैचिंग एनी फिश, जो उसने बिना मछली पकड़े बिताए हैं। हिज डिटर्मिनेशन, उसकी जो दृढ़ निश्चय जो उसका, मेक्स हिज पर्पस स्ट्रॉन्गर, उसके उद्देश्य को और भी मजबूत बनाता है। ही लीव्स फॉर फिशिंग विथ मोर कॉरेज एंड कॉन्फिडेंस एवरी डे, वो हर दिन और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ और ज़्यादा साहस के साथ वो फिशिंग के लिए जाता है। ही बिलीव्स, वह मानता है, दैट ही विल बी सक्सेसफुल नो मैटर व्हाट पीपल से, कि वो सफल होगा लोग भले ही जो कहें। इट इज़ हिज कॉरेज, ये उसकी हिम्मत ही होती है, विच हेल्प्स हिम फाइट विद द मार्लिन, जो उसे मार्लिन से लड़ने के लिए हिम्मत देती है। एंड द शार्क्स, और शार्क से भी। इट गिफ्ट्स हिम सक्सेस, और यही उन्हें सफलता का उपहार भी देती है। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा के बाद, विच इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, जो संघर्ष से भरी होती है। फियरलेसनेस, निडरता से। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास से। दस इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द प्लॉट ऑफ द नॉवेल, जो नॉवेल का प्लॉट है, इज फुल ऑफ डिफरेंट थीम्स, अलग अलग तरह के थीम से भरा हुआ है। दैट आर क्वाइट, ई लग जाएगा यहाँ पर क्वाइट में, दैट आर क्वाइट रिलेटेबल टू आवर रिलीजियस लाइफ, जो हमारे धार्मिक जीवन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है, दैट इट अर्नड हिम वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, जिसके वजह से उन्हें जो है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली, पूरी दुनिया में पहचान मिली। एंड और ऑल्सो द ग्रेटेस्ट प्राइज, और उसे सबसे बड़ा प्राइज़ भी मिला, द नोबेल प्राइज़ इन 1954, 1954 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी इसी वर्क के लिए मिला था। दैट्स इट, I hope you got the answer. Thank you for watching.